Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NGCon Academy. Kingdom Animalia, chapter number 9 of your first year biology. एक इंतहाई NMDCAT के लिहाज से टफ़ चीज़ लग रही है स्टूडेंट्स को, और प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। मसला ये है, ये पूरे का पूरा चैप्टर ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले एनिमल्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे, देखेंगे एनिमिलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ओवरऑल एनिमल्स के देखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा, गौर से देखें, बिल्कुल बहुत डिटेल से हम ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि कहीं से भी MCQ आए और आप इसको गलत ना करें। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट बेसिस पे एनिमल्स की, और उसके बाद हम आ जाएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फाइलम्स के ऊपर। तो आपके बुक में 9 फाइलम्स हैं, हर एक फाइलम को उठा के डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने फुल चैप्टर बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना है, तभी आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के क्लियर होंगे। वजह यह है, अगर आप सिलेबस उठाएं तो वहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स नहीं लिखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स लिखा है, बट ब्रैकेट में लिखा है डिफरेंट फाइलम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए आपकी बुक में जो 9 फाइलम्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, उन सबको डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से कि एनिमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है। सबसे पहले जनरली देखते हैं, उसके बाद फाइलम्स की तरफ आएंगे। ज़रा गौर से देखिए इंट्रोडक्शन की तरफ। ये वर्ड एनिमिलिया लैटिन वर्ड है, और ये कौन से वर्ड से निकला है? एनिमा से निकला हुआ है। एनिमा का मतलब है सोल और ब्रीथ। अब यहाँ आपने एक पॉइंट सीखना है, वो पॉइंट ये है कि दिस इज एक्चुअली अ यूनिक कैरेक्टर फाउंड इन एनिमल्स ओनली। ये ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर है, बाकी किसी भी क्रिएचर में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी क्रिएचर में, प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में, मोनेरा के बैक्टीरिया, आर्किया में, किसी में भी ब्रीथिंग का कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल का कैरेक्टर है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? शाबाश। अब गौर से देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के क्या होंगे। नंबर 1, दे मस्ट बी मल्टी सेलुलर। पहली बात यह है कि जितने भी एनिमल्स है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑल द एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर। कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर आपको नहीं मिलेगा। एक पॉइंट सीखें, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, नाउ दे अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम they belong to प्रोटेस्टा। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ये कौन से फाइलम में है? कौन से किंगडम में है? ये किंगडम प्रोटेस्टा में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ये फिर किंगडम प्रोटेस्टा में है। क्लियर है ये बात? अच्छा, तवज्जो से देखे, शाबाश। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर हों। नेक्स्ट पॉइंट, द आउटर मोस्ट वॉल इज अ सेल मेम्ब्रेन। कोई सेल वॉल नहीं होगा, नो सेल वॉल। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं उनका आउटर मोस्ट वॉल क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। क्लियर? ये हेट्रोट्रॉपिक होंगे, कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो अपना फूड खुद बना सके। फिर हेट्रोट्रॉपिक में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो याद रखिए ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, जनरली एनिमल फूड की इनटेक करते हैं। फिर कुछ लोअर एनिमल्स में हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे
जो कि पैरासिटिक इन नेचर है और वो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, और कुछ एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ काज होते हैं इनको ज़रा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट है हमारे पास जो पैरासाइट्स हैं या स्पेशली जो डिजीज़ काजिंग है, तो वो आपको मिलेंगे किंगडम प्रोटेस्टा में। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम आपको पैरासिटिक ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको पैरासाइट्स या डिजीज़ काजिंग मिलेंगे कहाँ पे? किंगडम प्रोटेस्टा में, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा जी। दे इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल सेल यूकेरियोट प्रोटेस्ट, यानी कि एनिमल्स के जो इंसेस्टर्स हैं, ये इंसेस्टर क्या है? ये किंगडम प्रोटेस्टा में है और वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर है। तो आपने इस पॉइंट को ऐसे सीखना है कि द इंसेस्टर्स ऑफ एनिमल आर यूनिसेलुलर बट एनिमल नाउ इटसेल्फ इज मल्टीसेलुलर। क्लियर हो गया ये बात? शाबाश। मेड अप ऑफ यूकेरियोटिक सेल डिप्लॉइड। अब वो जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं बॉडी के अंदर, याद रखें जितने भी सेल्स हैं वो सारे यूकेरियोटिक सेल्स होंगे, डिप्लॉइड होंगे, एक्सेप्ट जर्म सेल्स। जो जर्म सेल है ना वो यूकेरियोटिक तो है बट वो हमारे पास हैप्लॉइड है। जर्म सेल यूकेरियोटिक तो है बट वो सेल क्या है? वो हैप्लॉइड सेल है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? शाबाश। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर मेड अप ऑफ 2 डिसिमिलर गेमीट्स। 2 डिसिमिलर गेमीट्स, एक है स्पर्म, ये हमारे पास मेल गेमीट है, दूसरा है एग, ये हमारे पास फीमेल गेमीट है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सो ऑल द बॉडी सेल्स आर डिप्लॉइड सेल्स बट जर्म सेल्स आर हैप्लॉइड सेल। और इन्हीं जर्म सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इनसे जाके बन जाता है हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कैसे बनता है? वो डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट एंड एजिंग में आपने देख भी लिया है। यहाँ ज़रा इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, आप गौर से मेरी तरफ देखते जाएं, ज़रूरी है। शाबाश, तवज्जो से देखें इधर। ये जो स्पर्म एंड एग है, अब इनकी कम्बिनेशन कैसे होगी? फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है? आपने आज तक इसको डिफाइन किया था द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गेमीट्स। मैंने एक वर्ड ऐड किया है, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 डिफरेंट गेमीट्स। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 डिफरेंट गेमीट्स। ज़रा तवज्जो से देखें, अगर ये स्पर्म, ये देखिए ये स्पर्म है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्मॉल सेल, ये स्पर्म है, ये इस एग के ऊपर अगर अटैच हो जाए और न्यूक्लियाई ना मिले आपस में तो इसको फर्टिलाइजेशन नहीं कहते। बट असल में ये एग इसके परपेंडिकुलर आके अंदर आ रहा है, और अंदर आएगा तो ये देखिए ये 2 न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं। जब 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो इससे जाइगोट बनेगा। और आप याद कर ले बेटा कि जाइगोट सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है? एक सेल है। जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, 2 डिफरेंट सेल्स, बट ये खुद क्या है? यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज इसके इर्द गिर्द ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, ये मेम्ब्रेन क्या है? ये एक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा, अब देखिए गौर से, इस जाइगोट की अब माइटोटिक डिवीजन होगी। चैप्टर डेवलपमेंट एंड एजिंग में आपने इसको डिटेल से पढ़ा है। जाइगोट की अब क्या होगी? डिवीजन होगी। उससे ये सेकंड डे का एम्ब्रियो जो बन रहा है, अब देखें ये जाइगोट एक सेल है, इसके बाद ब्लास्टोमेर 2 सेल का होगा, फिर 4 सेल्स बन रहे हैं, फिर 8 सेल्स बन रहे हैं, फिर 16 बन रहे हैं, इस तरह चलते जाए। ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, फिर 100 सेल्स तक बात पहुंच जाती है, एंड सो ऑन। इस तरह ये जाएगा और एक एडल्ट एंड पे ये बन जाएगा। इधर एक पॉइंट आप याद रखिए, वहां भी आपको याद दिला चुका हूं डेवलपमेंट एंड एजिंग में, कि ये जो सेल है इधर, इस सेल के अंदर जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो इसके हर एक सेल के अंदर होगा। फिर इसके हर एक सेल के अंदर भी यही सेम डीएनए, ये जीन्स होंगे, इसके हर एक सेल के अंदर भी होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रहा है, एंड इन केस ऑफ माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ जीन रिमेन सेम। यहाँ एक पॉइंट याद करें कि सिर्फ सेल का साइज इस तरफ आएंगे ना, तो सेल का साइज क्या होगा? ये रिड्यूस होगा।
सेल का साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओवरऑल जो एम्ब्रियो है उसका साइज सेम रहेगा। देखिए इन सब का साइज सेम है, पर इनके अंदर जो साइज ऑफ सेल है वो क्या है, वो रिड्यूस हो गया है। एंड इसमें जो डीएनए है वो सेम रहेगा। ऑल ऑफ दिस कंटेन सेम डीएनए, ऑल ऑफ दिस सेल्स कंटेन सेम number of genes, but all of these has different way of expression। डिफरेंट जीन्स इसमें एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो जहां पे जो जीन एक्सप्रेस होगा उसका कैरेक्टर शो होगा, बाकी नहीं होंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट। दीज आर द डिफरेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। अब आगे जाके हम इस चैप्टर को बाकायदा से स्टार्ट करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगा कि एनिमल